भाई क्या है ये, बॉलीवुड है या कॉपीवुड? जैसे आदिपुरुष वालों ने मार्वल की जान ले ली उसे कॉपी कर करके, वैसे ही हाउसफुल 5 ने पूरा यूट्यूब, सारी मूवीज, उन मूवीज के डायलॉग, सारे सॉन्ग्स, इवन टिकटॉक और इंस्टाग्राम तक की रील्स भी नहीं छोड़ी, सब कॉपी मार डाला। जिसमें से पहला वो सीन है जब मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए जैकी श्रॉफ एंड संजय दत्त बुलाते हैं जॉली नंबर 1 आई मीन रितेश देशमुख को। तो जॉली नंबर 1 अपना नाम शुरू में जलाबुद्दीन बताता है, मतलब मुस्लिम होता है ये, हम जलाबुद्दीन। लेकिन जब बिडू और बाबा इसे थोड़ा सा डरा के पीटते हैं तो इसके मुंह से गलती से हे भगवान निकल जाता है, जिसके बाद ये नर्वस हो जाता है और इसे डर लगने लग जाता है और इसके सर पे से पसीना गिरने लगता है और वो पसीना से बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पर आता है। नो डाउट ये सीन फनी लगता है स्क्रीन पर देखते टाइम, लेकिन भाई साहब ये सीन कॉपी है की एंड पीले की इस वीडियो से, जहां पीले की गर्लफ्रेंड उसे ब्राउजिंग हिस्ट्री के बारे में पूछती है तो वो पसीने में नहा जाता है। और मेरे हिसाब से ये सीन ज्यादा फनी एंड इंटेंस लगता है देखने। फिर सेकंड सीन आता है इसी इन्वेस्टिगेशन वाले सीन में, तो जब पूछताछ के लिए जॉली नंबर 2 को बुलाया जाता है, मतलब अभिषेक बच्चन को, तो उस वक्त साइड में एक न्यूज आ रही होती है किलर की, जो कि भाग गया होता है। उस किलर का स्केच मैच होता है अभिषेक बच्चन से, लेकिन उस स्केच में वो किलर क्लीन शेव होता है, लेकिन अभिषेक बच्चन बोलता है मेरे तो दाढ़ी है। तो ये सीन भी एक यूट्यूबर अनवर जवाबी की एक यूट्यूब वीडियो से कॉपी है, जिसमें वो और उसके दोस्त बैठे होते हैं और न्यूज पर एक किलर की न्यूज आती है, उसमें अनवर का स्केच होता है। तो अनवर बोलता है इसके तो मूंछ है, मैं क्लीन शेव हूँ। इन दोनों सीन्स में बस फर्क इतना सा है कि इन्हें रिवर्स कर दिया गया है। फिर हाउसफुल 5 में रिपोर्टर बोलती है कि इस किलर ने दाढ़ी रख ली है ताकि ये पहचान में ना आए। ऐसे यूट्यूब वाली वीडियो में रिपोर्टर बोलती है इस किलर ने एक मूछ लगाई हुई है, वो फेक है। फिर हाउसफुल 5 में वो रिपोर्टर बताती है किलर की हाइट लगभग 5 फीट 3 इंच है। तो अभिषेक बच्चन कहता है ये तो 5'3" का है, मैं तो 6 फुट 3 इंच का हूँ। सेम ऐसे यूट्यूब वाली वीडियो में रिपोर्टर कहती है किलर की हाइट 6 फीट 4 इंच है। Man is 6'4" in height. तो अनवर बोलता है मैं तो 5 फीट 4 इंच का हूँ। अब इस पूरी ओवरऑल सीन में बस फर्क इतना सा है, हाउसफुल 5 वाली जो सीन्स हैं उनको बिल्कुल अपोजिट कर दिया गया है उस यूट्यूब वाली वीडियो के सीन से। फिर थर्ड सीन भी इसी इन्वेस्टिगेशन में से कॉपी है। तो जब पूछताछ के लिए जॉली नंबर 3 को बुलाया जाता है, मतलब अक्षय कुमार को, तो उससे पूछते हैं बेदी को लास्ट टाइम कहाँ देखा था। तो अक्षय कुमार बोलता है लेडीज टॉयलेट में, साइड में जेंट्स टॉयलेट था, वहाँ वो सेल्फ सर्विस कर रहा था। ऐसे ही वो काफी सारी चीजें बोलता है वॉल पर पीछे लगे स्टिकर्स एंड साइन बोर्ड से पढ़कर। तो लोग इस सीन को कॉपी बता रहे हैं डिक्टेटर मूवी के इस सीन से, जहाँ अलादीन से उसका नाम पूछा जाता है तो वो बोलता है लदीज वॉशरूम, लदीज वॉशरूम, जो कि एक्चुअली में उसने पीछे से देखकर पढ़ा। ऐसे उससे कई बार पूछा जाता है तो वो वॉल पर लगे साइंस और स्टिकर से रीड करता रहता है। अब सही बताऊं ये कॉपी तो है, लेकिन इससे भी ज्यादा एक्यूरेट कॉपी मारा है हाउसफुल 5 के मेकर्स ने एक यूट्यूब वीडियो से, जो उसी यूट्यूबर की है की एंड पीले की। क्योंकि हाउसफुल 5 में अक्षय कुमार तो रीड करके बोलता ही है पीछे से, वहाँ जैकी श्रॉफ और संजय दत्त भी पीछे से वॉल पर से रीड करके अपनी लाइंस बोलते हैं, जो कि एग्जैक्टली सेम है इस यूट्यूब वीडियो से, जहाँ क्रिमिनल से पूछताछ होती है तो सारा कुछ वॉल पर पीछे से लगे पोस्टर से पढ़ के बताता है। और लास्ट में उसे भी अक्षय कुमार की तरह पता लगता है कि ऑफिसर भी उसके पीछे लगे पोस्टर से रीड करके अपने डायलॉग्स बोल रहा था। वैसे बॉलीवुड की पुरानी मूवी चॉकलेट भी इसी टॉपिक पर थी पूरी की पूरी। चौथी चीज कॉपी की गई है किलर का मास्क एंड ड्रेस, वो फुल्ली इंस्पायर्ड या फिर मैं कहूँ कॉपी है नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज स्क्विड गेम के फ्रंटमैन से। हाँ, ध्यान से देखो तो थोड़ा फर्क दिख जाएगा, जो कि शायद इसलिए इन पर सेम एज इट इज कॉपी नहीं हो पाया होगा। मैंने ट्रेलर देखा था पहली बार तो मुझे लगा स्क्विड गेम का ट्रेलर लगा दिया गलती से। फिर पांचवा कॉपी सीन है जब अभिषेक बच्चन के बारे में बताया जाता है कि वो अचानक कहीं भी सो जाता है क्योंकि उसे नार्कोलेप्सी की बीमारी होती है। आज से 6 साल पहले 2019 में एक मूवी आई थी मर्डर मिस्ट्री, जिसमें ऑड्री के हस्बैंड को सेम ऐसे ही नार्कोलेप्सी की बीमारी होती है। वो लोग भी सेम ऐसे ही हाउसफुल के कैरेक्टर्स की तरह यॉट पर जाते हैं, वहाँ भी एक मर्डर हो जाता है। और जैसे जॉनी लीवर एक ऑफिसर बने मूवी के अंदर, वैसे ही एक ऑफिसर भी होता है मर्डर मिस्ट्री मूवी के यॉट पर। मर्डर मिस्ट्री में भी एक सीरियस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आता है नाना पाटेकर की तरह, जो सेम मुंह से धुआं निकालकर छल्ला बनाता है नाना पाटेकर के जैसे। और हंसी की बात तो ये है कि 2019 की ये मूवी मर्डर मिस्ट्री भी कॉमेडी और मिस्ट्री जॉनरा की मूवी है। ऐसी ही एक और मूवी जो सिमिलर मैच करती है हाउसफुल 5 की बेस स्टोरी से, उसमें भी सेम ऐसे एक क्रूज होता है, उसमें भी अमीर लोग होते हैं और उस पर भी एक मर्डर हो जाता है। मूवी का नाम है डेथ ऑन द नाइट, जिसके लीड रोल में गल गढ़ौत देखने को मिल जाएंगी। फिर नंबर 7 पे अपने बिडू एंड बाबा। इन कैरेक्टर्स की स्क्रिप्ट कोई भी लिख देता अच्छी सी, लेकिन बॉलीवुड को रियल चीजों से नफरत है, इसलिए इन्हें भी कॉपी मार दिया। तो जब संजय दत्त एंड जैकी श्रॉफ का फर्स्ट सीन आता है मूवी में, तो संजय दत्त कार की छत से लटक रहे होते हैं और पीछे से बचाने आते हैं जैकी श्रॉफ। अब ये पूरा का पूरा सीन एज इट इज कॉपी है आज से 15 साल पुरानी मूवी द अदर गाइज से, जो 2010 में आई थी। उसमें भी संजय दत्त के जैसे द रॉक कार की छत से लटके होते हैं और सैम्यूल जैक्सन जैकी श्रॉफ की तरह द रॉक को बचाते हैं। हाउसफुल 5 में बिडू एंड बाबा पूरे लंदन की ऐसी तैसी मार देते हैं क्रिमिनल्स को पकड़ने के चक्कर में, ऐसे ही द अदर गाइज मूवी में होता है। सेम
टू सेम कॉपी एंड पेस्ट। इनफैक्ट इस मूवी में से बहुत सी चीजें कॉपी की गई है संजय दत्त एंड जैकी श्रॉफ की। जैकी श्रॉफ एंड संजय दत्त को देख के मेरे को एक और सीन याद आ गया जो कि कॉपी था। जब संजय दत्त जैकी श्रॉफ को क्रूज पे ले जाने के लिए कहता है तो जैकी श्रॉफ बोलता है हम तो सस्पेंडेड हैं। तब संजय दत्त एक लाइन बोलते हैं, ये तुझे पता है, ये मुझे पता है, घंटा उन शिव वालों को पता है, ये मुझे पता है, ये तुझे पता है, घंटा वो शिव वालों को पता है। ऐसे ही एक सिमिलर डायलॉग था टोटल धमाल में। जब हेलीकॉप्टर का फैन खराब हो जाता है तो रितेश देशमुख घर का फैन लगा देता है। उस सीन में भी बिल्कुल सेम लाइन बोली थी। अरे ये तुमको पता है कि घर का फैन, हमको पता है कि ये घर का फैन है, हेलीकॉप्टर को थोड़ी पता है। इसके बाद आता है नंबर 8, जिसपे मैं कहना चाहूंगा भाई इन्होंने खुद की मूवी से कॉपी मार लिया। तो हाउसफुल 5 में जो मंकी से फाइट करने वाला सीन है अक्षय कुमार का, वो कॉपी है हाउसफुल 1 से। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो सीन भी कॉपी था 2006 में आई हॉलीवुड की मूवी नाइट एट द म्यूजियम से। उसमें भी सेम ऐसी मंकी से फाइट दिखाई जाती है। मतलब कि एक चीज तुमने ऑलरेडी कहीं से कॉपी की है, उसको भी कॉपी मार दिया दोबारा। नंबर 9 पर आता है वो सीन जब मूवी के एंड में अक्षय कुमार के हाथ में एक गन होती है और वो एम करते हैं उस लॉयर की तरफ। जब वो अपने हाथ उठाती है तो उसके साथ उसकी स्कर्ट भी उड़ जाती है। अब ये वाला सीन भी फुल्ली कॉपीड है 2019 में आई फ्रेंच मूवी निक्की लार्सन से। उसमें भी सेम ऐसा ही एक सीन होता है जो तुम्हें स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा होगा। कॉपी करते करते भाई ये फ्रेंच मूवीज तक पहुंच गए। नंबर 10 पर आता है वो सीन जब मूवी की स्टार्टिंग में डॉक्टर को मारते हुए किलर को दिखाते हैं। तब किलर रूम में घुसने के लिए डोर को तोड़ता है। जिस तरीके से डोर तोड़ता है और जो कैमरा एंगल होता है उस सीन का, वो बिल्कुल कॉपी था या फिर कहूं सिमिलर था 1980 की हॉरर मिस्ट्री मूवी द शाइनिंग से, जिसमें भी ऐसा ही एक सीन है डोर को तोड़ने वाला। और वो मूवी हॉरर थी तो इन्होंने इस मर्डर वाले सीन में भी कुछ हॉरर एलिमेंट्स डाले हैं किलर के साथ। इन केस तुमने अगर नोटिस भी किया हो मूवी की स्टार्टिंग में। नंबर 11 पर आते हैं इस मूवी के म्यूजिक एंड थीम्स। म्यूजिक भी कॉपी कर लिया गया है भाइयों। तो मूवी की मेन थीम अगर तुमने सुनी हो, जो मूवी की स्टार्टिंग, मिड और एंडिंग में बजती है, वो फुल्ली कॉपीड है 2002 में आई बॉबी देओल की मूवी हमराज के इस सॉन्ग से, जिसका नाम है दिल ने कर लिया एतबार। इस सॉन्ग का स्टार्टिंग, मिड और एंडिंग तीनों ही बैकग्राउंड स्कोर को कॉपी कर लिया गया है मूवी के अंदर। अगर म्यूजिक की बात हो रही है तो जो फुगड़ी फू सॉन्ग है उसमें जो कैमरा मूवमेंट्स डाले गए हैं, ऐसे ही सिमिलर कैमरा मूवमेंट्स हमें गर्मी सॉन्ग में देखने को मिले थे। वैसे इस चीज को कॉपी नहीं बोलूंगा, ये करना नॉर्मल होता है, नोटिस करा तो लगा बता दो। फिर कुछ बादशाह के फैंस लाल परी सॉन्ग को कॉपी बता रहे हैं गर्मी सॉन्ग से, जो मैं बिल्कुल नहीं मानता कि कॉपी है। बादशाह का गर्मी सॉन्ग खुद कॉपी लगता है उसी के सॉन्ग तेरे नाल नचना से। वैसे शूटिंग के टाइम पर अभिषेक बच्चन गर्मी के डांस स्टेप क्यों कर रहे थे? वैसे लाल परी सॉन्ग का थोड़ा सा आई रिपीट, थोड़ा सा कंपोजिशन कॉपी लगता है मस्ती मूवी के चैन कुली मैन कुली सॉन्ग से। चैन कुली की मैन कुली की चैन कुली। नंबर 14 पर आता है लाल परी सॉन्ग का एक डांस स्टेप, जिसमें अक्षय कुमार, रितेश देशमुख और अभिषेक बच्चन डांस करते हैं। वो फुल्ली कॉपी किया गया है इंस्टाग्राम के डांसर संदीप ब्राह्मण से, जो फेमस भी इसी डांस स्टेप की वजह से हुए थे। एटलीस्ट उनको कुछ रेफरेंस तो दे देते इस डांस स्टेप में। नंबर 15 पर आता है वो सीन जब जैकी श्रॉफ अक्षय कुमार के हाथों में डंडा मार के उसे गिटार बजाने को पकड़ा देते हैं। ये सीन फुल्ली कॉपी है इंस्टाग्राम की इस वायरल रील से। बल्कि ये रील ज्यादा फनी लगती है मूवी सीन से। नंबर 16 पर है मूवी की एंडिंग वाला सीन, जिसमें जब बड़ा वाला फैन ऑन हो जाता है और सब हवा में उड़ने लगते हैं। वो सीन भी फुल्ली कॉपी था 1991 में आई जैकी चैन की मूवी आर्मर ऑफ गॉड सेकंड से, जिसमें ऐसे ही एक बड़ा फैन ऑन हो जाता है और वो लोग हवा में लटकने लगते हैं। कॉपी वाले सीन्स ढूंढने में काफी मेहनत लगी है। फिर स्क्रिप्ट और एडिटिंग में तो बस पूछो ही मत क्या हाल हुआ है। तो 1 लाइक तो इस वीडियो को दे ही देना। और तुम बताओ तुम्हें हाउसफुल 5 कैसी लगी और तुमने क्या नोटिस किया? मैं तुम्हारी कमेंट जरूर देखना चाहूंगा। बाकी हिडन डिटेल्स और कॉपी सीन्स की वीडियोस की प्लेलिस्ट तुम्हें स्क्रीन पर दिख जाएगी, जिन्हें टैप कर तुम देख सकते हो। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।